नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। देखिए कि ज़मीन संबंधित मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है और अधिकारी पदाधिकारी को जानकारी नहीं होने के कारण, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने के कारण फर्जीवाड़ा तरीक़ा से रसूखदार लोगों के नाम से किस प्रकार से जमाबंदी फर्जी तरीक़ा से खोला गया है बिना आधार दलित बिना अधिनियम एक्ट का, उसका हम उजागर करते चले आ रहे हैं। और देखिए कि पटना में बैठे हुए मुख्य सचिव राजस्व विभाग का महानिर्देशक हरामखोर पूर्णिया ज़िला में जांच करवाना नहीं चाहते हैं और उल्टा जो है यहाँ से अंचल अधिकारी, डीएम, DSLR, SDO ये सब जो है उनको रिश्वत पहुँचाते हैं और मेरे आरोप का जांच नहीं करते हैं। हमको तो हंसी लगता है कि पूर्णिया में बैठे पूर्णिया पूर्व CO संजीव कुमार कितना बड़ा घूसखोर है। इससे साबित होता है कि ऊपर बैठा हुआ मुख्य सचिव भी महा घूसखोर है। वो जानते हैं CO कि हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़मीन का ऊपर से ही आदेश होकर बड़े बड़े लोगों के नाम पर चढ़ाते हैं और किस प्रकार से यहाँ झेल चल रहा है। और CO भ्रष्टाचार के बल पर, DM जो है रिश्वत लेते हैं, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, हम तमाम तरह का बात का मुद्दा उठाए हैं और मैं नमूना भी दिया हूँ। 12/10/2019 का आवेदन का जांच से पता चल जाएगा। हम पूरे ज़िला 14 लाख जमाबंदी पर उठाए थे कि गलत होने का, जिसमें हम फलपट्टी तिलक भगवान का कथाकथित जो जमाबंदी खोला गया है, CO साहब उसका आप जांच करके बताइए। RTI के जरिए दीजिएगा कि केस मुकदमा के जरिए दीजिएगा, क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं कि फलपट्टी का कुल रकबा कागजात के मुताबिक कवाला है, खतियान है, कैसे मिला कागजात, कितना इतना कीमती ज़मीन उसके नाम पे चढ़ा, ये पूर्व में किसका ज़मीन था, कौन ज़मींदार का ज़मीन था, ये ज़मींदार कैसे बना, कहाँ का मूल निवासी था। आज देख लीजिए मुसमरा धार गोटे जो है अवैध कब्जा हो गया, सोरा नदी अवैध कब्जा हो गया, पुल पुलिया अवैध कब्जा हो गया। तमाम तरह का जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं जनप्रतिनिधि, अधिकारी, इन सभी को हमने सोशल मीडिया के द्वारा लिखित जागरूक करते चले आ रहे हैं कि पूर्णिया बिहार में ज़मीन संबंधी जो है मामला बहुत गंभीर है और सभी लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि 14 लाख जमाबंदी की हमने बात कहा था, कल अखबार में भी छपा कि 14 लाख जमाबंदी में 12 लाख बांट दिया गया है, उसका आधार खोजा जा रहा है। तो ठीक है DM साहब, पूर्णिया DM, आप खोजिए, जमाबंदी कीजिए। हमको 14 लाख में 14 को जमाबंदी जो है आप लाकर बता दीजिएगा कि हाँ इसका जमाबंदी सही है, हमने जांच किया है। आपका क्या कहना है, आपका पास कौन सा कागजात है और आपका आरोप लगाने का क्या आधार है और गाली गलौज करने का क्या आधार है। इतना सारा जो आप बोल रहे हैं, हम बैठकर उससे DM साहब से नहीं समझाने में सक्षम होंगे, नहीं प्रूफ निकालेंगे और बिहार सरकार कैसा गलती किया है वो भी हम उजागर करेंगे। उसका भी जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए और देना होगा कि रजिस्टर पंजी 2 में आप किस प्रकार से, किस अधिनियम एक्ट से, कौन सा कागजात लेकर ज़मींदार लोगों का नाम जो आप दर्ज किए हैं जमाबंदी रजिस्टर पंजी 2 में, उसका आधार आप ऑनलाइन डिजिटल में पोर्टल पर नज़र आना चाहिए कि किसी का भी जमाबंदी खतियान से प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है, दान पत्र से प्राप्त है, या यह पुश्तैनी ज़मींदारी चलते चले आ रहा, उसका अधिनियम एक्ट जो भी है मिलान होनी चाहिए। और आप जितना भी काम किए हैं किसी का मिलान नहीं हो रहा है। कोई जाकर कोर्ट से डिग्री ले लिए हैं केस करके, तो कोर्ट में क्या है, जज साहब तो जानते हैं कि 2 लड़के आए हैं, किसका कब्जा है, क्या है, फर्जी कागज़ है नहीं, उनको जांचना नहीं है, उनको देखकर उसी मुताबिक से न्याय करना, क्योंकि जिला पदाधिकारी भी इसमें सहयोग नहीं करते हैं। आज पूछना चाहते हैं, सवाल करते हैं न्यायपालिका से, जज साहब से, क्या सर्वे आप करवाते हैं, जमाबंदी आप खोले हैं, खतियान प्रकाशन आप किए हैं, नक्शा आप दिए हैं, रजिस्टर पंजी 2 आप बनाए हैं, आपके पास मुकदमा जाता है, उस मुकदमे में आप कागज़ की साक्ष्य के आधार पर उसको न्याय करते हैं, तो उस कागज़ को कैसे जानिएगा कि फर्जी है कि सही है। जैसे कि आपसे न्यायालय से बहुत बड़ा गलती हुआ है, जिसका हम एक नमूना दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत मैटर है बड़ा बड़ा लोगों का,
इधर एक तरफ प्रशांत किशोर जी जो हैं उजागर कर रहे हैं ज़मीन का, नेता सब का हालत ख़राब है। प्रशांत किशोर का, पीके का नाम सुनकर जो है सब हाथ पर जोड़ रहे हैं कि हम, मेरा भाई है, अच्छे ये हैं वो हैं। उधर पीके से परेशान है और इधर एटी से परेशान है, अशोक ठाकुर से, क्योंकि पहले हम उजागर किए हैं, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर इसको पकड़ लिए और इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। अच्छी बात है और नेता का उजागर होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन कहाँ है, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुआ। जब तक हमारा एमपी, एमएलए, मेयर, हाँ, भूमाफिया, डीएम, सीओ, ये सभी का मिली भगत से अगर यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ज़मीन कहाँ है। सरकारी जो दर्ज हुआ बेनामी, आज किसी का नाम पर आप अनलीगल चढ़ाकर खरीद बिक्री करके नेता लोग अपने नाम पर ले रहे हैं। तो आज उसी चीज़ का हम भी उजागर किए। आज देख लीजिए कि हमारे पूर्णिया में डीएम को जवाब नहीं फूल रहा है, गाली सुन रहा है हमसे, जवाब नहीं फूल रहा है कि आपका रजिस्टर पंजीटू का आधार क्या है, कैसे बनाए हैं, ये खतियान कौन प्रकाशन किया और कैसे कौन आधार पर दिए हैं, इसका अभिलेख कहाँ है, प्रत्येक जमाबंदी का अभिलेख कहाँ है, कैसे बना, कैसे नाम चढ़ाएं, किसका ज़मींदारी भेस्ट किए, कौन था ज़मींदार, किससे ज़मींदार लेकर बिहार सरकार में निहित हुआ और बिहार सरकार बंदोबस्त किए, बिहार सरकार लाल कार्ड दिए, ये वगैरह वगैरह जो समस्याएं हैं, ये सब इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। और हमारे तमाम अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के 14 प्रखंडों का हम बात करें, ऐसे भी बिहार का हम बात करते हैं, सभी जगह यही स्थिति है। लेकिन मैं यहाँ जागरूक अभियान ज़मीन का, महा घोटाला का हमने चलाया था और उसी के चलने पर जो आज ज़मीन का नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जांच कार्रवाई करवा रहे हैं, हाँ, अच्छी बात है और गरीबों को न्याय मिलेगा। और हमारा लगाया गया आरोप में रसूखदार, सफ़ेदपोश नेता, माफिया लोग जेल जाएंगे, उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। और मैं डीजीपी साहब से मांग करता हूं कि आप इस तरह का कानून बनाए हैं तो पालन करिए और करवाइए, और हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पूर्णिया में जिस प्रकार से आपका अधिकारी, पदाधिकारी, और हम आरोप लगाते हैं मुख्य सचिव पर कि आप हरामखोर नहीं हैं, क्या बोलेंगे, मुंह से बहुत बड़ा गाली निकलता है, लेकिन क्या बोलेंगे, आपको इस पर ध्यान दीजिए। और हम आपको जांच में सहयोग कराना चाहते हैं। और देखिए कि यहाँ बेलगाम चल रहा है, सीओ, डीएम, डीएसएलआर, एसडीओ, ये सभी आदमी मिलकर जो है नदी नाला, पुल पुलिया, सभी प्रकार की सरकारी ज़मीन, खास महल की है 1738 बीघा ज़मीन हमने रमेश अग्रवाल के बयान पर लिखित दिया था। आरटीआई के ज़रिए डीएम से भी जानकारी लिए, हर एक चीज़ का मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, इसका जवाब हमको सब जगह से आया, लेकिन पूर्णिया डीएम के द्वारा नहीं दिया गया है कि यहाँ पूर्णिया में रजिस्टर पंजीटू का आधार क्या है, दर्ज कैसे किए हैं। ये सारा कागजात जो बनाया गया है ये सही है या गलत है। खतियान वगैरह वगैरह हमारे पास भी आते हैं, लोग देखते हैं कि अधिकतर जो है आदिवासी का ज़मीन रसूखदार लोगों के नाम चढ़ा दिया। जैसे कि हमारे पूर्वज की ज़मीन, मैं बोला हूँ पूर्णिया ज़िला का मैं मालिक हूँ, तो जिला पदाधिकारी जांच क्यों नहीं करते हैं? किसके ज़मीन में रहते हैं जिला पदाधिकारी, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार की बाप की ज़मीन नहीं है, आपका सारा काम गड़बड़ है। अधिनियम एक्ट का नहीं मिलान हो रहा है, न वंश का मिलान हो रहा है, न आपका सर्वे का मिलान हो रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सीएस सर्वे का ही मान होगा। सीएस सर्वे कब का आप सीएस सर्वे का मान दे रहे हैं? हाँ, 1903 का या 1920 का, ये किसका आप दे रहे हैं? इसका आप खुलासा कीजिए। और मैं कल आकर आपका बहुत बड़ा ज़मींदार फर्जी का और अधिकारी पदाधिकारी का मैं बहुत बड़ा पोल खोलूँगा और उस जमाबंदी जो खोले हैं उसका जवाब देना होगा। 372/5 का देना होगा हिसाब, 372/1 का जमाबंदी कब और किस समय और किस स्थिति में खुला है, उसका आधार क्या है, और ये सब वगैरह का जो जितना भी ज़मींदार का नाम बोला जा रहा है पूर्णिया में, उसका आप आधार दीजिए। और हम लोग के पास जो कागजात है मेरे पास, उसका आधार लीजिए। क्योंकि आप रजिस्टर पंजीटू ही गलत बना दिए, पैसा लेते गए और बनाते गए। मेरा आरोप सही है। अगर आप लोग इंसान की औलाद हैं तो कार्रवाई कीजिएगा। अगर यदि भोंसड़ी वाला, दोगला, हरामखोर, नीच किस्म का इंसान होइएगा तो कार्रवाई नहीं कीजिएगा। हम आपको चुनौती दे रहे हैं और इस पर कल आकर हम बयान देंगे। धन्यवाद।